स्टार्ट। असंतोष और प्रतिरोध समाज में स्वतः साथ चलने वाला अयाचित भाव है। ऐसे में भावनाओं का आहत होना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भावनात्मक अनुपस्थिति हमेशा शारीरिक अनुपस्थिति नहीं होती, लेकिन वह शारीरिक से कहीं अधिक गहरी और निपुण होती है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम बिना किसी रिश्ते, परिचय या पहचान के भी कुछ दृश्य देखकर भावुक हो जाते हैं। वे दृश्य भले ही सड़क पर निकलती किसी को सौ यात्रा का हो, किसी बच्चे का गुब्बारा ना खरीद पाने का रुदन, या चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे नंगे पैर घूमते मासूम बच्चे जो किसी चमचमाती कार का कांच अचानक साफ करने लगते हैं। भावुक व्यक्ति कभी सुविधा से चयन करने वाला नहीं होता। वह सूखी नदी या बंजर खेत देखकर भी उतना ही दुखी हो सकता है जितना गर्मी के दिनों में 2 दिन घर में पानी ना आने पर। भावनात्मक होना एक शुद्ध व्यक्ति की पहचान है। इसलिए भावना के हर शब्द नवजात होते हैं। नवजात का हृदय निश्चल पवित्र होता है। अगला अनुच्छेद। हमारे सामूहिक मानस में स्वीकार्य यथार्थ होना तो भावनात्मक स्तर का होना चाहिए, लेकिन इसके उलट अब स्वीकार्य यथार्थ से भावनाओं का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। कहने का आशय यह कि बात छोटी या बड़ी नहीं होती, छोटी या बड़ी होती है। भावना शब्द सामने आ जाते हैं, भावना पीछे रह जाती है। इसीलिए दुनिया में शब्दों की लड़ाई चलती है। याद रखना होगा कि भावना का हर तत्व नवजात है। वह किसी पुनरावृत्ति में जन्म नहीं लेती। भाव एक अचेतन तीव्रता का अनुभव है। हालांकि भावना और प्रभाव का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन प्रभाव को भावनाओं और संवेगों से भ्रमित न करना महत्वपूर्ण है। अगला अनुच्छेद। आज लोगों की भावना सुविधा के मुताबिक हो गई है। वे सड़क पर घुमाते अपने कुत्ते के लिए तो संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक भी, लेकिन दूसरों के बच्चों या सड़क के अन्य जीव के प्रति उनकी कोई प्रतिक्रिया भावनात्मक स्तर पर सतही नज़र आती है। हम बात भावनाओं की कर रहे हैं, लेकिन अब जो शब्द खबरों और बातचीत में गूंजते हैं, बलात्कार, हत्या, जनसंहार, आत्महत्या, भीड़ हत्या, दहेज हत्या, बाल शोषण, मानव तस्करी, आतंकवाद, अपहरण आदि, वे हमारी भावनाओं को कितना आहत करते हैं। घटनाओं का अतिरेक हमारी भावनाओं को शोर में तब्दील कर रहा है। इसलिए हम दोनों के अंतर को समझना भी भूल रहे हैं। अगला अनुच्छेद। हम अपने मानस में बहुत कुछ ऐसा स्वीकारने के आदी हो चले हैं जो मनुष्य होने पर भी संशय करता है। स्वीकारता में भावनात्मक अभिव्यक्ति
कितनी होगी, यह विचारणी है। स्टॉप।